नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने भूगोल फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें जो हमारा है एक क्लास कंप्लीट हो चुका था, आज हमारा दूसरा क्लास है। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है भैया। तो देखते हैं तुम्हारा जो है वो भारत के साथ क्या है, भारत के साथ जलीय सीमा या समुद्री सीमा बनाने वाले देश। सॉरी, यहाँ पीडीएफ में एक मिस्टेक है कि यहाँ राज्य ना होकर क्या होगा, देश। ठीक है भैया, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग के पास पीडीएफ जाएगा ना तो इसमें यहाँ देश लिखा होगा, यहाँ राज्य ना होकर देश होगा, ठीक है भैया। क्या होगा, देश। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के साथ जल सीमा बनाने वाले देश, ठीक है। तो कौन कौन से देश है, कितने देश है भैया, 7 देश हैं, ठीक है। 7 देश हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा म्यांमार और चौथा हमारा मालदीव, पांचवा हमारा बांग्लादेश और छठा जो है वो थाईलैंड और सातवां जो है वो इंडोनेशिया। कौन कौन से, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 देश हमारे जो हैं वो भारत के साथ समुद्री सीमा या जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। हम्म तो देखते हैं क्या है, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य, ठीक है। राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहला हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है भैया। और दूसरा है उत्तर प्रदेश जो नेपाल में है, सॉरी नेपाल के बॉर्डर से लगता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के, और असम जो हमारा है वो भूटान के बॉर्डर से टच करता है। और जो राजस्थान है ये हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर से टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन के बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के, नेपाल जो है, सॉरी उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के, और अरुणाचल प्रदेश हमारा म्यांमार के, और असम जो हमारा वो भूटान के, और राजस्थान जो हमारा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है वो चीन के बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सबसे लंबा, ये जो राज्य है सबसे लंबी जो सीमा है वो इन देशों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं, भारत की जल एवं सीमा से लगे देश। भारत की जल एवं सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, 3 देश हैं। कौन भैया, 3 देश हैं, ठीक है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान। जल जल एवं सीमा दोनों से लगे कौन कौन से देश हैं, तो वो पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान। ये जो हमारे जल एवं सीमा दोनों से लगे देश हैं, ठीक है। इसके आगे अब हम जो देखेंगे वो क्या है, कौन कौन सी रेखाएं हैं कि किन किन देशों के बीच लगी हुई हैं। मतलब ऐसी कौन 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 सी रेखाएं हैं जो दो देशों को अलग करती हैं, ठीक है। अब हम उनको देखेंगे। तो दो देशों को अलग करने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को अलग करता है, किससे, जीरो रेखा से। जीरो रेखा जो है वो बांग्लादेश से त्रिपुरा को अलग करता है, ठीक है। चीन दूसरे पे हमारा क्या, चीन। चीन भारत से किस प्रकार अलग होता है, तो वो मैकमोहन रेखा से। किस रेखा से, मैकमोहन रेखा से। क्योंकि जब इस रेखा का जो मैकमोहन रेखा है उसका, उस रेखा का निर्धारण जो है वो मैकमोहन जी ने किया था, तो इन्हीं के नाम पर ये रेखा का नामकरण हुआ, ठीक है भैया। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। इसके आगे पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत को पाकिस्तान से, सॉरी पाकिस्तान को भारत से कौन अलग करता है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्योंकि रेड क्लिफ रेखा जो है वो रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, तो उन्हीं के नाम पर भी ये भी रखा गया था, ठीक है। इसी प्रकार अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग कौन सी रेखा करती है, तो डूरंड रेखा। कौन रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है भैया। डूरंड रेखा, क्योंकि डूरंड भी इसी तरीके से, क्योंकि डूरंड जो थे उन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था, तो
उन्हीं के नाम पर भी ये रेखा का नामकरण हुआ। ठीक है, तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है? डूरंड रेखा। ठीक है, और ये जो हमारा रेड क्लिफ रेखा है ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसके आगे जो है म्यांमार को, एक मिनट, म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियां जो हैं वो भारत से अलग करती हैं। ठीक है, तो ये जो पटकाई की पहाड़ियां क्या हो गई, ये प्राकृतिक है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। ठीक है, तो मतलब कहा गया कि पटकाई की पहाड़ियां जो हैं वो भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। ठीक है भैया, इसी इसी के अनुसार भूटान जो है वो भी प्राकृतिक से अलग होता है। ठीक है, भारत से भूटान जो है वो प्राकृतिक चीजों से अलग होता है। ठीक है, और नेपाल जो है, नेपाल जो हमारा है, भारत और नेपाल के मध्य जो रेखा है वो काली नदी, ठीक है, काली नदी जो है ये भारत और नेपाल को अलग करती है। ये भी क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, तो इसीलिए लिखा गया है कि ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक चीजें जो है वो भारत और नेपाल को अलग करती हैं। इसके आगे भैया देखते हैं। आई होप कि आप लोग को पीडीएफ समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ठीक है भैया, अभी मैंने आप लोग को बताया कि भारत और चीन की बीच की जो सीमा का निर्धारण मैकमोहन जी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा पड़ा। ठीक है, यह रेखा जो है 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। यह रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में निर्धारित की गई थी, और कहाँ किया गया था? तो शिमला में किया गया था। किसने किया था? मैकमोहन जी ने किया था। ठीक है, इसके आगे भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा जो है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा, ये जो है 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर डूरंड रेखा निर्धारित कर दिया गया था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है भैया? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। ठीक है, इसके आगे दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है, दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत से किस प्रकार से अलग होता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ठीक है, किससे अलग होता है श्रीलंका भारत से? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इसके आगे पाक जलडमरू मध्य में राम सेतु स्थित है। पाक जलडमरू जो है ये पाक जल संधि के बीच मध्य में क्या है? राम सेतु स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो पहला तो कौन सा है? भारत, श्रीलंका है। ठीक है, पहला जो है समुद्री देश भारत के साथ सबसे निकट वो है श्रीलंका, और दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो हमारा है वो मानक समय रेखा। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से भैया? 5 राज्यों से। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो वो 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और 5 राज्य हैं कौन कौन से? तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां जो हमारा है आंध्र प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां जो हमारा है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है भैया, और अगर हम इसकी ट्रिक बनाए तो उसकी ट्रिक जो हो जाएगी मौसा। ठीक है, इसको सी को एस पढ़ लेना भैया।
तभी बन पाएगा मौसा। ठीक है, तो यम से हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, यम से हमारा एमपी हो जाएगा। ठीक, ओ से हमारा ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा। और यू से हमारा जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, और सी से हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, और ए से हमारा आंध्र प्रदेश। ये बढ़िया है ना। ठीक है, अगर ट्रिक ये याद रखेंगे तो आप लोग को भूलेगा नहीं कि मानक समय रेखा का जो 5 राज्य हैं ये मौसा से बन जाएंगे आराम से। तो यम से हमारा मध्य प्रदेश, ओ से हमारा ओडिशा, यू से हमारा उत्तर प्रदेश, सी से हमारा छत्तीसगढ़ और ए से हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है भैया, तो ये बढ़िया लगा होगा आप लोग को कि ट्रिक अच्छी है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं इस ट्रिक से। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ठीक है, मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, किसके निकट, मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ठीक है भैया, जो कितना भैया, 82.5। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कहा, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर। ठीक है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कर्क रेखा। कौन सा भैया, कर्क रेखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर्क रेखा जो हमारा है वो लगभग भारत के मध्य से गुजरते हैं। कहाँ से गुजरता है, भारत के मध्य से लगभग गुजरता है। हमारा जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरता है। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं। कर्क रेखा जो हमारा है वो भारत के मध्य से गुजरता है। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से भैया, 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा है वो गुजरात है, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो है छत्तीसगढ़, और पांचवा जो हमारा है वो झारखंड, और छठा हमारा पश्चिम बंगाल, और सातवां जो हमारा त्रिपुरा, और आठवां हमारा जो है मिजोरम। ठीक है, ये हमारे 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा से गुजरते हैं। इसमें जो 2 हैं वो तटीय हैं, तट से यानी तटीय राज्य हैं। बाकी जो ये 6 हमारे हैं वो स्थलीय हैं। ठीक है, 2 राज्य तटीय हैं जो कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और जबकि 6 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय हैं, उनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है भैया, इसकी ट्रिप भी है जिससे आसानी से हम लोग, एक तो हमारा होता है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो अगर हम जो मित्र पर गमछा झाड़ देखते हैं तो वो सीक्वेंस जो हमारा इधर उधर हो जाता है, राज्य की जो सीक्वेंस है वो इधर उधर हो जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया अगर राज्य का सीक्वेंस वाइज बताओ तो फिर क्या करोगे आप लोग, तो मित्र पर गमछा झाड़ छोड़िए और इसको देखिए, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ट्रिक क्या है हमारी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है भैया, ये बेस्ट है क्योंकि इससे जो हमारा वो सीक्वेंस खराब नहीं होगा। ठीक है, जो राज्य के सीक्वेंस है वो हमारे खराब नहीं होंगे। तो गा से हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, ठीक है, और रा से हमारा राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। ठीक है भैया, अब पी से पश्चिम बंगाल, और त्रि से त्रिपुरा, और यम से मिजोरम। ठीक है भैया, तो ये रहा हमारा सीक्वेंस वाइज। ये मुझे जहां तक ये बेस्ट लगता है। मित्र पर गमछा झाड़ जो है वो बहुत आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ेगा उससे, और कभी हमसे बाय मिस्टेक तो पूछ लिया कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस वाइज आप बताओ, तो फिर क्या करोगे। तो ये बढ़िया है। ठीक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो क्या हमारी गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये बेस्ट है। ठीक है, ये आप ऐसे आपका सीक्वेंस वाइज तैयार हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं इसके आगे। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य से मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा दोनों गुजरती है। आपने देखा होगा कि अभी मैंने मानक समय रेखा में भी बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और जो कर्क रेखा है उसमें भी मैंने बताया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमसे मध्य प्रदेश, ओहो क्या हो गया, हाँ ठीक है। यम से मैंने बताया यम से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। और जो जबकि मानक समय रेखा में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था, तो दोनों ये दो राज्य ऐसे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों से गुजरती हैं, ठीक है भैया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं तो कौन कौन से हैं? तो एक हमारा भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा हमारा जो है नेपाल, और पांचवा जो हमारा है भूटान। तो कितने उपमहाद्वीपीय सम्मिलित में कितने देश सम्मिलित हैं? तो 5 देश। 5 देश जो हमारे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं, ठीक है भैया। इसके आगे, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश। और इसकी 8 सीमा, उत्तर प्रदेश से कितनी राज्य सीमा बनाते हैं? 8 राज्य। 8 राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, और सातवां जो हमारा झारखंड, आठवां जो हमारा है बिहार। इतने राज्य जो हमारे, ये 8 राज्य जो हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो दिल्ली वो भी हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। नोट में है नीचे हमारा, नोट में है हमारा उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। इसके आगे, भारतीय के सभी राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा कौन सी है? तो वो है, पहला हमारा गुजरात राज्य की तटरेखा और दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला हमारा क्या है? भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और वो कितनी है? 1663 किलोमीटर। कितनी है भैया? 1663 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा है गुजरात की, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है वो आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। पहले तो गुजरात है और दूसरे पे हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है भैया। और इसके अलावा जो है वो भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा जो हमारा है कर्नाटक, और पांचवा जो हमारा है केरल, और छठवां जो हमारा है वो तमिलनाडु, और सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां जो हमारा है ओडिशा, और 9वां हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के जो 9 राज्य हैं वो तटरेखा से लगे हुए हैं, ठीक है भैया। और इसके अलावा जो है नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं इसको हम कल देखेंगे, आज नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।